तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में पेश आने वाले खौफनाक हादसे में हैदराबाद से गोरखपुर जाने वाली खानगी बस तबाही का शिकार हो गई। ये वाकया इतवार के सुबह नेरीगुंडा मंडल के गप्ती घाट के करीब उस वक्त पेश आया जब बस बेकाबू होकर सामने से आने वाली लॉरी से जोरदार टकरा गई। हादसे के नतीजे में 2 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर रिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। यानी शाहिदीन के मुताबिक बस ड्राइवर की लापरवाही और तेज रफ्तारी हादसे का सबब बनी है। मुसाफिरों के मुताबिक टक्कर इतनी शदीद थी कि बस का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कार्रवाई अंजाम दी और मामले की तहकीकात शुरू कर दी। इब्तिदाई तहकीकात में तेज रफ्तारी की तस्दीक हुई है, जबकि ड्राइवर की गफलत के पहलू भी ज़ेर गौर है। मुसाफिरों की शिनाख्त और मज़ीद तफसीलात पुलिस की जानिब से जल्द जारी किए जाने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया है कि बूथ लेवल अफसरान यानी कि BLOs की तनख्वाह को दोगुना किया जा रहा है, जबकि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसरान और असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन अफसरान को भी अब एजाजिया दिया जाएगा। BLO का मुआवजा 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दिया गया। वोटर लिस्ट पर नजरसानी के लिए BLO को मिलने वाला तरगीबी मुआवजा भी 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया गया। ERO को पहली बार 30,000 रुपए एजाजिया दिया जाएगा, जबकि AERO को भी पहली बार 25,000 रुपए एजाजिया फराहम किया जाएगा। BLO निगरानकार के मुआवजे में भी इजाफा किया गया है। बिहार में SIR पायलट में शामिल BLOs के लिए पहले से मंजूरशुदा 6,000 रुपए का खुसूसी तरगीबी मुआवजा हस्बे साबिक़ जारी रहेगा। ये इजाफा अफसरान के अहम किरदार को मद्देनजर रखते हुए किया गया है, जो वो मुनसिफाना और शफाफ वोटर फहरिस्तें तैयार करने में अदा करते हैं। इंतखाबी कमीशन ने एक प्रेस नोट में इस बात का ऐलान किया। कमीशन के बयान में कहा गया है कि इस फैसले का मकसद इंतखाबी अमले का हौसला बुलंद करना और उन्हें दुरुस्त और शफाफ वोटर लिस्टें तैयार करने की तरगीब देना है। एक मुसाफिर ने फिदाई सफर के दौरान एयर होस्टेस के साथ नाशाइस्ता बर्ताव किया, जिसके बाद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर रिमांड पर भेज दिया। पुलिस के मुताबिक दुबई से आने वाली एयर इंडिया की परवाज सुबह तकरीबन 4 बजे शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंची। सफर के दौरान 17C नंबर सीट पर बैठे एक मुसाफिर ने एयर होस्टेस को बार बार हाथ से छुआ। अमले ने समझा कि शायद शराब के नशे में वो गलती से हाथ लगा रहा हो। ताहम जब परवाज उतरने के बाद उस मुसाफिर ने कहा कि उसका पासपोर्ट उसकी सीट पर रह गया है, तो अमला दोबारा उसकी सीट पर गया। वहां उन्होंने देखा कि उसने सफेद कागज पर एयरलाइंस अमले के बारे में निहायत फाहश और तौहीन आमेज अल्फाज लिखे थे। ये देखकर एयरलाइंस हुक्काम ने फौरी राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुसाफिर को गिरफ्तार करके रिमांड पर भेज दिया। सरपंच इंतखाबात के लिए एक सब इंस्पेक्टर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। P वेंकटेश्वरलू, जो कोदाड़ा टाउन में सब इंस्पेक्टर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे, ने गोदीबंद गांव से सरपंच के उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लेने के लिए रजाकाराना तौर पर वॉलंटरी रिटायरमेंट सर्विस लिया। वेंकटेश्वरलू ने बताया है कि वो अपने आबाई गाँव की खिदमत करना चाहते हैं। उनकी मुलाजिमत में अभी 5 माह बाकी थे और उन्होंने अपनी पोस्ट से रिटायरमेंट लेने का फैसला किया। गोदीबंद गाँव, जो मेजर ग्राम पंचायत है, की कुल आबादी 4,486 और रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 3,813 है, जबकि वोटर्स के लिए 12 वार्ड कायम किए गए हैं। नामजदगी के अमल इतवार से शुरू होगी। तेलंगाना के वनपर्ती जिले में एक शर्मनाक वाकया पेश आया। वनपर्ती मंडल के एक गांव से ताल्लुक रखने वाली नवी जमात का लड़का और इंटरमीडिएट की लड़की को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और उन दोनों के दरमियान ताल्लुकात कायम हो गए, जिसके नतीजे में लड़की हामिला हो गई। जब ये बात लड़की के वालिदैन को मालूम हुई तो उन्होंने रूरल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, लेकिन दोनों नाबालिग होने की वजह से कार्रवाई के बारे में उलझन का शिकार है। इसी दौरान इस माह की 14 तारीख को लड़की ने एक बच्चे को जन्म दिया। जब गाँव में पंचायत बिठाई गई तो लड़के के वालिदैन ने साफ तौर पर कह दिया कि हमारे बेटे का इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। वहीं पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज कर लिया है, लेकिन कार्रवाई के लिए गौर कर रही है। इस दौरान लड़की के अरकान खानदान ने जिले SP के दफ्तर में शिकायत दर्ज करवाते हुए मुतालबा किया है कि बच्चे का DNA टेस्ट करवाया जाए ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। तेलंगाना में IAS की जगह पर IPS ओहदेदारों की तैनाती के खिलाफ तेलंगाना हाई कोर्ट में दाखिल करदा मुकदमे की समाअत 1 दिसंबर को मुनक्किद होगी। रियासत में IAS ओहदेदारों की तैनाती की जगह हुकूमत की जानिब से IPS ओहदेदारों को खिदमात का मौका फराहम करते हुए ऑल इंडिया सर्विस के कवानीन की खिलाफ वर्जी के खिलाफ एडवोकेट विजय गोपाल ने तेलंगाना हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दाखिल की है, उस पर अदालत ने 1 दिसंबर को समाअत मुकर्रर करने का फैसला किया। दरख्वास्त गुजार ने तेलंगाना हाई कोर्ट में दायर करदा मुकदमे में अदालत से दरख्वास्त की है कि जिन ओहदों पर IAS ओहदेदारों का तकर्रुर अमल में लाया जाना चाहिए था, उन ओहदों पर IPS ओहदेदारों के तकर्रुर के जरिए ऑल इंडिया सर्विस कवानीन की खिलाफ वर्जी की गई है। विजय गोपाल एडवोकेट, जो कि इस मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं, ने बताया है कि रियासत तेलंगाना में IAS सर्विस रूल्स की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी है। इसलिए जो मुकदमा दायर किया गया है उसमें अदालत से ख्वाहिश की गई है कि 29 सितंबर को जारी किए गए GORT
1342 को मनसूख किया जाए, जिसमें IPS ओहदेदारों को IAS ओहदेदारों की जगह पर तकर्रुरात फराहम किए गए हैं। उन्होंने बताया है कि रियासती हुकूमत का यह कदम गैर दस्तूरी है, क्योंकि पुलिस के खिलाफ जिन ओहदेदारों से शिकायत की जानी होगी, अगर उस ओहदे पर भी पुलिस ओहदेदार ही मौजूद हो तो कार्रवाई की गुंजाइश नहीं होती।